आज जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ T20 का तीसरा मैच है और इस मैच में आपको बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा। इतना याद रखिए। अब कौन बदलाव होगा ये तो खैर शुरू होगा जब मैच तभी पता चलेगा, लेकिन आंकड़े के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि पहले जो दो मैच हुए हैं जिसमें 1-1 की बराबरी हुई है, एक ने इंडिया जीता और एक मैच जिम्बाब्वे जीती है। और पहले जो दो मैच हुए हैं उसके जो खिलाड़ी थे वो अलग थे, उसका शेड्यूल अलग था, और अब जो 3 मैच होने वाले हैं तो इसका शेड्यूल अलग है। क्या पहले के जो मैच हुए हैं उसमें आपको शिवम दुबे नहीं मिलेंगे, संजू सैमसन नहीं मिलेंगे, वहीं आपको यशस्वी जायसवाल नहीं मिलेंगे। लेकिन अब जो 3 मैच होने वाले हैं इसमें आपको संजू भी मिलेंगे, शिवम दुबे भी मिलेंगे और यशस्वी जायसवाल भी मिलेंगे। यानी कि आज 3 खिलाड़ी बढ़े हुए हैं, 3 खिलाड़ियों को वहाँ से कम किया गया है। अब ओपनर की बात अगर करते हैं तो ओपन हमारे पास में 4 पहुँच चुके हैं। 4 बल्लेबाज ऐसे हैं जो ओपनिंग करते हैं। वहीं अगर हम संजू को भी जोड़ लेते हैं तो 5 हो जाएंगे। किस तरीके से बताते हैं आपको। देखिए नंबर 1 के ऊपर अभिषेक शर्मा। तो अभिषेक शर्मा ने अच्छी बैटिंग की, शतक लगाया तो और ओपनिंग करते हैं, तो अब वो बाहर नहीं होंगे, वो तो बाहर नहीं होंगे। साथ ही साथ में मैं ये भी बताऊंगी कौन बाहर होने वाला है, तो वो तो बाहर नहीं होंगे। अभिषेक शर्मा उन्होंने शतक लगाया, अच्छी रन रेट के साथ में, स्ट्राइक रेट के साथ में रन बनाए, तो अभिषेक शर्मा नंबर 1 ओपनर। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास जो ओपनर हैं वो कप्तान साहब शुभमन गिल हैं। तो शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं निकले। पहले मैच में 31 रन तो ज़रूर लगाए, 29 या 31 रन लगाए। दूसरे मैच में वो 2 रन बना करके आउट हो गए। तो वो तो कप्तान है, खैर उनका बदलाव नहीं होगा, वो जो है पूरा मैच खेलेंगे, उनका बदलाव तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कप्तान साहब कैसा ही क्यों ना ख़राब खेलें, उनकी कप्तानी के ऊपर सवाल उठेगा। हाँ, सीरीज़ के बाद में अगर उनसे कप्तानी छिन जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कप्तानी से उनको हटाया जा सकता है, लेकिन सीरीज़ के दौरान मुश्किल है, उनसे कप्तानी नहीं छीनी जाएगी। तो 2 ओपनर हमारे पास में हो गए। तीसरा ओपनर है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल कितने अच्छे बल्लेबाज हैं, यानी कि ये बंदा जैसे कि अभिषेक शर्मा है और यशस्वी जायसवाल, इन दोनों को अगर ओपनिंग करा दी जाए और ये खड़े रह गए, अगर 6 ओवर तक खड़े रह गए, 6 से अगर 10 ओवर तक खड़े रह गए, आधे ओवर खेल गए दोनों, तो यूँ समझ लीजिए कि स्कोर आपको 300 के करीब में मिलेगा। अगर आपको यकीन है इस बात के ऊपर जो मैं बात बोल रहा हूँ कि दोनों बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा अगर 10 ओवर तक टिक गए तो 300 के करीब में स्कोर जा कर के रुकेगा। अगर आपको भी ये यकीन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं जो कह रहा हूँ हकीकत, क्योंकि दोनों हटे दिमाग के हैं कि जब से मारना शुरू करते हैं फिर सामने कोई भी क्यों ना हो। आपने देखा होगा IPL में यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस तरीके से वो बैटिंग करते हैं। अभिषेक शर्मा को आपने IPL में देखा, और पिछला जो मैच हुआ है जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ इसमें भी आपने देखा, और आगे के जो मैच होंगे उसमें भी आप देखेंगे। तो ये दोनों हटे दिमाग के हैं। अगर इनकी जो है चिढ़ गई, अगर ये चिढ़ गए, इनके दिमाग से हट गया, अगर इनको थोड़ा गुस्सा आ गई, तो फिर आप समझ लें सामने बॉलर कोई भी हो उनकी खैरियत नहीं है। तो हमारे पास में फिर 3 ओपनर हो गए। चौथा ओपनर जो है वो है ऋतुराज खैर तीसरे नंबर के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, तो अच्छी बैटिंग की है, तो इनकी जगह भी बनती है प्लेइंग 11 में। तो अब 3 हमारे पास में जो खिलाड़ी गए हैं, इनमें से कौन कौन सा प्लेइंग 11 में होगा और कौन बाहर होगा, ये आपको ये भी बता दूं। देखिए कि पिछला मैच जीते हैं, तो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर होती भी है तो जुरेल की जगह के ऊपर सैमसंग आएंगे और शिवम दुबे जो है वो किसी और के जो है सुंदर की जगह के ऊपर आ सकते हैं, शिवम दुबे। बाकी कोई बदलाव की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। अच्छी तरीके से ऋतुराज ने पारी को संभाला था, खेला था। वहीं रिंकू सिंह जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो काम करके रिंकू सिंह ने दिया था, और उसी जो है हिसाब से बैटिंग की थी, यानी कि 48 रन की पारी खेली, 200 प्लस उनका स्ट्राइक रेट था। और रिंकू सिंह के बारे में ये है चीज़ हकीकत कि अगर रिंकू को आप 18 ओवर तक आउट कर लें तो आउट कर लें,
18 ओवर तक अगर आउट कर लेते हैं तो ठीक है, वरना 19वें और 20वें ओवर में ना जाने क्या हो जाता है इस बंदे को, ना जाने क्या हो जाता है, फिर ले चौके ले छक्के। आप अंदाज़ा लगाइए इनकी जो भी पारियां पिछली हुई हैं रिंकू सिंह की, और ये आखिर तक खेले हैं, तो 18 ओवर से पहले इनका रन रेट देखिए, स्ट्राइक रेट देखिए किस तरीके से खेले हैं, और 18 ओवर के बाद 19वें और 20वें ओवर में जब इनके बल्ले के ऊपर गेंदें चढ़ना शुरू हुई हैं तो किस तरीके से खेले हैं। 5 छक्के लगाए थे आईपीएल में, 20वां ओवर था, 20वां ओवर था। हाँ, इसी तरीके से ना जाने कितनी पारियां खेली हैं, और नेशनल लेवल पर भी रिंकू सिंह से ऐसी ही पारियां निकल के आ रही हैं, और यही उम्मीद की जाती थी, और इसी उम्मीद के खातिर रिंकू सिंह को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। और रिंकू सिंह अब आपको आगे सारे मैच खेलते हुए मिलेंगे। शिवम दुबे हट सकते हैं, बाहर रह सकते हैं, रिंकू सिंह आपको हर मैच खेलते हुए मिलेंगे, रिंकू सिंह बाहर नहीं होंगे, इतना याद रखना। और वर्ल्ड कप में शिवम दुबे को मौका मिला था, मैं पहले कह चुका था, फिर कह रहा हूं कि अगर रिंकू सिंह को मौका मिलता तो शिवम दुबे से अच्छी आपको बैटिंग करके देते, अच्छे रन बना करके देते। ये आपको मालूम होना चाहिए, और सभी खैर जानते हैं, जितने भारतीय हैं, जितने क्रिकेट से प्यार करते हैं। लेकिन शिवम दुबे को चांस मिला, खैर सफलताएं मिली या ना मिली, इसे शिवम दुबे ने भी खेल कहीं कहीं अच्छा दिखाया, और फाइनल में उसने जो 1-2 छक्के मारे वो बहुत काम आए हमारे, और हमारी टीम चैम्पियन बनी। तो शिवम दुबे चैम्पियन बने तो कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता है। अब आगे कैसा खेल दिखाते हैं ये तो फिर आगे चल कर के बात होगी, लेकिन रिंकू सिंह वो बंदा नहीं हटेगा। तो आज की प्लेइंग 11 जो हो सकती है वो इस तरीके से हो सकती है, सुनिए गौर से। आपको शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे, यशस्वी जायसवाल नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करेंगे आकर के, नंबर 4 के ऊपर रिंकू सिंह भी आ सकते हैं, नंबर 4 के ऊपर संजू सैमसन भी आ सकते हैं, तो नंबर 5 के ऊपर वो आएंगे, नंबर 6 के ऊपर आपको शिवम दुबे मिलेंगे, और फिर इसी तरीके से पूरी जो टीम पहले थी वही टीम होगी, कोई बदलाव नहीं होगा, छेड़छाड़ नहीं होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और जानकारियाँ ये सारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं अभी तक करके आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करके आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबके लिए दुआ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।